नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पुर्तगाल की संसद में एक विधेयक पास किया गया और इसमें कहा गया कि नकाब या किसी भी तरीके के पर्दे को हटाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं, जो कोई भी पर्दा करके महिला घूमेगी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई जबरन किसी महिला को बुर्का पहनने के लिए कह रहा है या नकाब ढकने के लिए कह रहा है, चेहरा ढकने के लिए कह रहा है, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुर्तगाल की संसद में जब यह विधेयक पास हुआ, उससे ठीक पहले आपको बताते चले कि इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भी इसी तरीके का एक फरमान इटली के लिए जारी कर दिया था। फिलहाल बात पुर्तगाल की करेंगे, जहां पर यह कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी होगी। ये बिल दक्षिणपंथी पार्टी चेगा ने पेश किया। यानी अगर कोई सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनेगा, नकाब पहनेगा, तो 20,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। डिपेंड करेगा नियम को किस हद तक उसने तोड़ा है। 20,000 से लेकर जुर्माना शुरू होगा और 4 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। अगर कोई किसी से जबरदस्ती कह रहा है कि बुर्का पहनो, नकाब पहनो, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। यह भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हवाई जहाज, धार्मिक स्थल, दूतावास में बुर्का पहनने की छूट होगी, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर बुर्का नहीं पहना जाएगा, किसी भी तरह का नकाब नहीं ढका जाएगा, अपने चेहरे को नहीं छुपाना है। यह बिल पेश किया गया है संसद में। इस बिल पर अभी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा का साइन होना बाकी है। वो इसे रोक सकते हैं या जांच के लिए कोर्ट में भेज सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि वो भी साइन कर ही देंगे। संसद में बहस होती है, टीका टिप्पणी होती है, पक्ष विपक्ष होता है और उसके बाद माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति के पास पहुंचा है और वो भी इस पर जल्द से जल्द हो सकता है साइन कर दें। सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद ने भी इस पर अपनी बात रखी है, अपनी प्रतिक्रिया रखी है, जिसमें कहा गया है कि यह नियम औरतों और मर्दों की बराबरी के लिए लाया गया है। किसी को चेहरा ढकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये वहां की सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है, जबकि विपक्षी दल के नेता लगातार इस पर हंगामा कर रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि बुर्का पहनने ना पहनने पर, चेहरा ढकने और ना ढकने पर किस तरीके से दो खेमे बटे हुए हैं। तो समर्थकों का क्या तर्क है या विरोधियों का क्या तर्क है, आइए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल में समझा देती हूं। इस पर समर्थकों की जो राय है वो क्या कहते हैं। चेहरा ढकने वाले परिधान पहचान को छिपा सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। समर्थकों का यह भी कहना है कि बुर्का और नकाब जैसे परिधान महिलाओं पर पुरुषवादी नियंत्रण का प्रतीक है और इन्हें प्रतिबंधित करने से महिलाओं को स्वतंत्रता मिलेगी। चेहरा ढकने वाले परिधानों को कुछ लोग यूरोपीय समाज में एकीकरण के लिए बाधा मानते हैं, लेकिन इस फैसले के जो विरोधी हैं वो क्या कहते हैं, आइए वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आलोचकों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और उनके विश्वास के अनुसार कपड़े पहनने से उन्हें रोकता है। जबकि आपको ये समझना होगा कि धार्मिक स्थलों पर या फिर कुछ कुछ चीजें रखी गई हैं, वहां पर मना नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आलोचकों ने ये तर्क दिया है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि ये कानून महिलाओं की पसंद को सीमित करता है, चाहे वो बुर्का पहनना चुने या ना चुने। ये उनके व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला है। पुर्तगाल में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है, इसीलिए इस कानून को कुछ लोग अनावश्यक और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला भी बता रही है। अब ये तो बात मैं पुर्तगाल की कर रही हूं, इसके अलावा कहां-कहां पर चेहरा ढकना मना है, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। फ्रांस, 2010 में फ्रांस ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया था। बात न मानने पर जुर्माने का प्रावधान है। बेल्जियम और ऑस्ट्रिया, इन देशों में भी समान कानून है, जिनमें जुर्माना और कुछ मामलों में जेल की सजा शामिल है। डेनमार्क, 2018 में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया गया, जिसे बुर्का बैन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं इटली की, तो हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार ने भी 8 अक्टूबर को एक विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का नहीं पहना जाए या फिर मुंह नहीं ढका जाए, और जो भी ऐसे परिधान है उन सब पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। ये रोका गया है इटली की सरकार की तरफ से, मतलब बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। अच्छा, ये इटली की बात हो गई है, या फिर मैंने आपको बता दिया कि कैसे फ्रांस में या डेनमार्क में किस तरीके से यही सारी चीजें हैं। लेकिन अब आपको विस्तार से ये भी बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये कानून सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले किसी भी परिधान पर लागू होगा
जिसमें बुर्का मतलब पूरे शरीर को ढकने वाला परिधान जिसमें आंखों के लिए जाली होती है, और नकाब, इसमें ये शामिल है। ये प्रतिबंध विमानों, राजनयिक भवनों, पूजा स्थलों जैसे मस्जिदों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मेडिकल मास्क या अन्य स्वास्थ्य संबंधी चेहरा ढकने वाले परिधान इस कानून के दायरे से बाहर है। अब किसी ने मास्क लगा लिया और कोई कहने लगे ये भी नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। ये कानून केवल धार्मिक परिधानों तक सीमित नहीं है, ये किसी भी चेहरा ढकने वाले परिधान पर लागू हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य फोकस धार्मिक और लैंगिक आधार पर पहने जाने वाले वस्त्र है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो फिर जुर्माने का प्रावधान है। कोई व्यक्ति किसी महिला को बलपूर्वक कहता है कि पहनो या उसे मजबूर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। पुर्तगाल में मुस्लिम आबादी कम है, 0.4%, लगभग 40,000 लोग, और इनमें से भी बहुत कम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, इसीलिए इस प्रावधान को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही गई है। अब पुर्तगाल की संसद में ये बिल आया है और इस पर बहस हुई, जिसके बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। फर्दर जो सारी मूवमेंट्स होंगी वो राष्ट्रपति के हाथ में होगी, फैसला उनके हाथ में होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बुर्के की आड़ में कई बार ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, और फिर चूंकि बुर्के के पीछे किसी का चेहरा तो दिखता नहीं है, इसीलिए वो क्राइम किसने किया है। हमने कई बार मतदान में भी ये चीज देखी है, बुर्का पहनकर कोई और पहुंच जाता है, और जब बुर्का हटाने की बात होती है, चेहरा दिखाने की बात होती है, तो विवाद होता है। इसीलिए पुर्तगाल और इटली या फ्रांस जैसे देशों से सबक लेने की बात कही जा रही है। हालांकि अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इस बार इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर नियम ये लाया गया है कि पहले चेहरा भी देखा जाएगा। भाई कोई फर्जी मतदान तो नहीं कर रहा है, कोई 2-2 बार मतदान तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमने देखा है कि बुर्के की आड़ में कैसे चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इसीलिए भारत में बैठे कुछ लोगों के बीच भी अब इस बुर्के को लेकर बहस छिड़ गई है। यहां पर भी 2 पक्ष आमने सामने हो गए हैं। वही उसी तरीके से एक पक्ष जो कह रहा है हटाओ, नहीं होना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है, इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब ये खबर आपके हवाले है। फ्रांस में या पुर्तगाल में या इटली में जिस तरीके से नकाब और बुर्के को लेकर ये धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है भारत में भी क्या ऐसे इन बदलावों की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।